माननीय सदस्य श्री अजय महावर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सीएजी रिपोर्ट पर आपने बोलने का अवसर दिया। मारवा जी का टाइम भी मुझे दे दिया जाए। इनके बाद आप अध्यक्ष जी, ओम प्रकाश जी अभी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पिछले सालों में जब हम लोग विपक्ष में बैठ करके आपके नेतृत्व में भी बहुत सारी बातें, जब सदन में पिछली सरकार की कारगुजारियों को रखा, पर्यावरण के संबंध में भी, प्रदूषण के संबंध में भी, तो वही डॉक्यूमेंट आज सही मायने में साबित हुआ कि हम सबकी एक एक बातें ठीक थी। ओम प्रकाश जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। पिछली सरकार ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया, हर इंसान का सांस लेना भी मुहाल कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को क्या दिया, जैसा मेरे साथियों ने भी बताया, दिल्ली की सबसे प्रदूषित राजधानी बना दी। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो गई। अध्यक्ष जी, और पूरी दुनिया में दिल्ली चूंकि राजधानी है, इसके कारण हमें शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन इस सरकार के कान पर जू नहीं लगी। प्रदूषण में पराली की 38% हिस्सेदारी है। उस 38% में 78% मामला पंजाब का है। और जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी पंजाब में, तब तक ये सारा रोना धोना और सारा ठीकरा पंजाब पर फोड़ा करते थे। पराली के जो पिछले मामले हैं, पिछले वर्ष भी 10,693 मामले आए पराली के, जिसमें पंजाब का 4,394 मामला था। उससे पिछले साल 5,140 मामले पंजाब के आए, और ये बार बार हरियाणा पे ठीकरा फोड़ते हैं। हरियाणा का मामला पराली का मात्र 870 आया। लेकिन जब से पंजाब में सरकार आई, इन्होंने सारा मामला डाइवर्ट करने का प्रयास किया। ऑड इवन, रेड लाइट ऑफ ऑन, ये इनका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। क्योंकि जैसा पिछले साथियों ने कहा, तख्तियां लेकर खड़े कर कर करोड़ों की पेमेंट इन्होंने दे दी, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब लेखा जोखा जनता को नहीं दिया। और वो सारी अनियमितताएं सीएजी की रिपोर्ट में आ रही हैं। बायो डिकम्पोजर दवाई बनाई इन्होंने, कहा कि पराली से खाद बना देंगे, पूरी दुनिया को बड़ी बड़ी बातें की। उसका रिजल्ट भी सबने देखा कि 40,000 की दवाई पहले बार बनाई, जो 15 करोड़ का विज्ञापन, और अगले साल 22-23 में इन्होंने 40 लाख रुपए की दवाई छिड़काव की, और उसमें भी 7.5 करोड़ का विज्ञापन, कुल मिलाकर के 23 करोड़ का विज्ञापन। यानी 1 करोड़ की भी दवाई नहीं और 23 करोड़ का विज्ञापन। और रिजल्ट, सबसे बड़ी बात है रिजल्ट सुनिए, एक छटाक भी खाद नहीं बनी उस दवाई से। ऐसी बेशरम सरकार है, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ये इतना बड़ा काम, इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर इन्होंने स्मोक टावर लगाए, वो भी अपने आप इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। 13 जनवरी 2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, तब इन्होंने 23 अगस्त 2021 को एक एंटी स्मोक टावर लगाया कनॉट प्लेस में। लागत 23 करोड़ रुपए, 40 पंखे बंद के बंद,
रिजल्ट जैसे खाद का जीरो रहा वैसे इसका भी जीरो, कोई असर नहीं हुआ इसका। इन्होंने कहा, केजरीवाल जी यही सदन में खड़े होकर कहते थे, अरे हमें तो पता है, हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, हेलीकॉप्टर से बारिश कराएंगे, ये इस सदन में कहा है। क्या किसी ने हेलीकॉप्टर देखा क्या बारिश करते हुए? कैसा नकली आदमी था, इतना नकली आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा अध्यक्ष जी। इन्होंने कोई हेलीकॉप्टर से बारिश नहीं कराई, कोई कृत्रिम बारिश नहीं कराई और सिर्फ जुमले करते रहे। यहां भी किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, जैसे खाद में नहीं, जैसे एंटी स्मोक टावर में नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, आजकल ये लोग क्या करते हैं, जब भी आती है कोई बात कहते हैं पटाखे बैन कर दो बस, क्योंकि इनको तो एक धर्म विशेष से नफरत लगती है। पटाखे बंद कर दो, एक दिन पटाखे जलते हैं उसी के पीछे लगे रहते हैं, जबकि ग्रीन पटाखों के लिए ना तो प्रोडक्शन के लिए ना ट्रेडिंग के लिए कोई प्रोत्साहन देने का काम उन्होंने नहीं किया। वैसे तो एक विशेष धर्म में जब बकरा ईद मनाते हैं तो लाखों जानवर कटते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वो एक बड़ा रुकावट पैदा नहीं करता? वो करता है, लेकिन उससे सरकार को क्या लेना देना, क्योंकि उन्हें तो तुष्टीकरण की राजनीति ही करनी है। इन्होंने सौर ऊर्जा, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। सब विभागों में अनियमितता बनी रही। और एक साथी कह रहे थे, केंद्र सरकार का तो इस सदन को धन्यवाद करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का। आज आपके माध्यम से अध्यक्ष जी हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाई, दिल्ली में अनेक हाईवेज बनाए, इलेक्ट्रिकल 1500 बसें देने का काम किया, और बांसेरा हो या असिता ईस्ट हो, वनस्थली हो या बदरपुर का इको पार्क हो, ऐसे पर्यावरण के बड़े बड़े काम केंद्र सरकार ने किए, इतनी बसेस दी। इसके लिए इस सदन की ओर से नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। लगभग 1,500 करोड़ का ग्रीन सेल्स टैक्स इन्होंने इकट्ठा किया, और खर्चा क्या किया? इकट्ठा किया रुपया, खर्चा अठन्नी भी नहीं, और जो अठन्नी की उसमें से भी मैक्सिमम विज्ञापन के विज्ञापन। तो उन्होंने विज्ञापनों से फुर्सत नहीं थी। कल एक साथी कह रहे थे हमारे हरीश खुराना जी की 8-9 सिगरेट, मैंने हिसाब लगाया जाके घर में। अच्छा, कई लोग कहते थे अध्यक्ष जी कि ये फ्री में बिजली देता है, पानी देता है। मैंने पूछा कई लोगों से, तो उन्होंने कहा कि फ्री में दिल्ली को, जो ओम प्रकाश जी कह रहे थे, लंग्स के, फेफड़े के, अस्थमा के, सांस की बीमारियां दी इस आदमी ने, प्रदूषित हवा के माध्यम से, प्रदूषित पानी के माध्यम से। और जब हिसाब लगाया मैंने, तो मैंने देखा कि जितना 80 से 90 सिगरेट बीड़ी का धुआं हमारे फेफड़ों में ये फ्री जबरदस्ती का रोज रोज ठूस रहा है, जिससे पूरी दिल्ली बीमार हो गई है, खांस रही है। बहुत सारी एजेंसियों में इन्होंने कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो निर्माण एजेंसियां हैं, परिवहन विभाग है, ट्रैफिक पुलिस है, नगर निगम है, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, किसी में इन्होंने जन भागीदारी नहीं बनाई और कोई अकाउंटेबिलिटी क्रिएट नहीं की। हजारों डीटीसी की बसें एक्सपायरी डेटेड एक्सटेंडेड चल रही हैं, एक बस खरीद नहीं पाए। इसीलिए हमने मोदी जी का धन्यवाद किया कि इलेक्ट्रिक बसें देकर कुछ तो हल्का किया है। और अंत में अध्यक्ष जी, जैसा आपने सौर ऊर्जा के लिए 100% सौर ऊर्जा के लिए विधानसभा को 100 डेज का आपने कमिटमेंट लिया है, वैसे ही मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष जी की ई चार्जिंग के लिए भी आप इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए अगर विधानसभा में इसका प्रोविजन करेंगे तो ये भी एक अच्छा संदेश जाएगा, और इसके लिए एक अच्छा पर्यावरण के लिए संदेश जाएगा। इको फ्रेंडली सिस्टम असेंबली में बनाया जाए, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से। और एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आओ सब मिलकर ये कस्में खाएं, वायु प्रदूषण से दिल्ली का जीवन बचाएं। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद।